हेलो स्टूडेंट, मैं संजय साहू अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ में ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स चल रही थी अभी अपनी। उसमें हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 से 3.4 तक पढ़ा दिया था, जिसकी मैंने आपको वीडियो एक एक करके डाल दी थी अपने यूट्यूब चैनल पे। हो तो आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली क्या होती है कि जो हम पूरी अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, उन्हीं एक्सरसाइज को का जो सार होता है वो इस विविध प्रश्नावली में रखा हुआ रहता है। तो इसमें एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपका एक टेस्ट सिर्फ होता है। तो आगे से जैसे आपने किसी भी चैप्टर की सभी एक्सरसाइज पढ़ ली हुई हैं, तो उसकी विविध एक्सरसाइज आप खुद किया करें। ये आपके लिए एक टेस्ट है, ठीक है। तो आज हम इसको आपको सॉल्व करवाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स दी हुई है हो, तो दिखाइए कि सभी स्मॉल n बिलोंग्स टू n। स्मॉल n बिलोंग्स टू n का मीन्स होता है, ये जो n है इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 इंफिनिटी तक ये होते हैं नेचुरल नंबर, और इसको हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। और जो स्मॉल n है वो इस नेचुरल नंबर का कोई भी एक नंबर है, हो सकता है कोई 1 2 3 हो सकता है। यहाँ पे हम सपोज करें तो एक बीच का नंबर हो सकता है k, उसके लास्ट का भी k मीन्स कि बीच का कोई भी नंबर। फिर दिखाइए कि सभी स्मॉल n बिलोंग टू n के लिए ये दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है जहां I कोटि 2 का तत्समक अवयव। I कोटि 2 का मतलब क्या होता है? I इक्वल टू हो जाएगा ऑर्डर 2 का जो यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये 1 0 0 1 हो जाएगा 2/2। इसको कहते हैं कोटि 2 का तत्समक अवयव या फिर यूनिट मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे आप लोगों ने क्लास 11th में गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा होगा, तो गणितीय आगमन सिद्धांत का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत होता क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। तो हमें जैसे कोई भी इक्वेशन दी होगी तो हम इसको सबसे पहले Pn मान लेंगे, ओके। Pn सच दैट, फिर उसके बाद इक्वेशन लिख लेंगे। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें n इक्वल टू 1 के लिए कोई वैल्यू निकालेंगे। इस Pn में हम n इक्वल टू 1 रखेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हमारा सिद्ध कर लेगा n बराबर 1 के लिए ये सिद्ध होता है। अब इसी के लिए अब हम इसके बाद करेंगे n इक्वल टू k के लिए निकालेंगे। n इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध कर लेंगे, n इक्वल टू k के लिए हम इसको फाइंड करेंगे। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको सिद्ध कर लेंगे। इसके लिए हम आपको एक वीडियो बना के डालेंगे 11th क्लास की, तब आप और अच्छे से समझेंगे। अभी हम आपको इस प्रोसीजर को इसमें कैसे अप्लाई करेंगे वो बता रहे हैं, ओके। तो आगे हम देखिए अपने सवाल को हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया है एक मैट्रिक्स, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया है एक मैट्रिक्स। अब n बिलोंग्स टू n के लिए हमें इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या सिद्ध करना है, ये तो हम इसके लिए लेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको हम सिद्ध करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम इक्वेशन दी है इसको हम Pn मान लेंगे। ai प्लस ba पावर n ani प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 ba। ये हमने इसको an मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा P1 सच दैट ai प्लस ba टू द पावर 1 इज इक्वल टू an I प्लस a, सॉरी जहाँ पे n है वहाँ पे हमें 1 रखना है। यहाँ n है तो 1 रख देंगे, यहाँ पे a की पावर 1 माइनस 1 ba। ये ai प्लस a टू दी पावर 0 और a टू दी पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 1 इंटू और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सीधा निकल आएगा बी ए। यहाँ पर हमारा ai इज इक्वल टू बी ए।
ए आई प्लस बी इक्वल टू निकला ए आई प्लस बी ए, दोनों वैल्यू समान है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पी एन एन बराबर 1 के लिए सत्य है। हमने इसमें n इक्वल टू 1 रख लिया, जब n इक्वल टू 1 रख लिया तो इसकी वैल्यू देखो सेम आ रही है ना, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 के लिए ये सही है। अब हम इसके लिए अब n बराबर k के लिए निकालेंगे। अब हम n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे, n बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे हम n की जगह n इक्वल टू k रखने पर यहाँ पे n की जगह k रख देंगे, ए आई प्लस बी ए टू द पावर k इज इक्वल टू ए के प्लस आई प्लस n की जगह k ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए। जहाँ हो गया ये हम मान लेंगे कि n बराबर k पर ये सत्य है, माना पी के n इक्वल टू k के लिए सत्य है, क्योंकि हमने n इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध कर दिया था सत्य है ना, तो ये मान लेंगे कि n इक्वल टू k के लिए सत्य है। तो अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। ये हमने क्या किया, अब हमने कहा कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो जब n सिद्ध करेंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, n इक्वल टू k प्लस 1 रखेंगे, फिर से n की जगह हम क्या रख देंगे k प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ए आई प्लस बी ए, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ n है तो क्या आ जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा ए के प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 इंटू ए टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी ए। देखिए ये हमारी मेन इक्वेशन थी, इसमें हमने पहले n इक्वल टू 1 रख दिया था, फिर हमने इसी में रखा n इक्वल टू k, ये n इक्वल टू k रखने पर ये वैल्यू बनी, इसको हमने इक्वेशन बंद कर दिया क्योंकि अभी हम इसका यूज यहाँ पे करेंगे। अब n इक्वल टू k के लिए हमने मान लिया कि सत्य, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी प्रूफ करेंगे, तो इसमें ही हमने n इक्वल टू k प्लस 1 रख दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं हम इसको, ये हमें सिद्ध करना है, तो हम पहले इसमें से LHS लेंगे और RHS निकल आएगा तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, मतलब LHS लेंगे और RHS के इक्वल टू हो जाएगा तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से LHS लेते हैं, LHS क्या दिया हुआ है, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये पावर k प्लस 1 है, तो यदि मान लो x की पावर यहाँ पे हम मान लो a की पावर x प्लस 1 लिखना है, तो इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, a की पावर x इंटू a की पावर 1। तो उसी प्रकार हम इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, a की ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए टू दी पावर 1। अब हम क्या करेंगे, पावर 1 है और यहाँ पे ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k है, तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 से क्या होगा, ए आई प्लस बी ए टू दी पावर k की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पर, ए के आई प्लस k ए टू दी पावर k माइनस 1 बी ए। ये हमने यहाँ समीकरण 1 से वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे ए आई प्लस बी ए, अब हम एक एक करके इनका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ए आई का मल्टीप्लाई करेंगे ए के में, तो देखो ए के और ए का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए के प्लस 1, आई मल्टीप्लाई आई हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे करेंगे तो के, ए के की पावर
के सॉरी ए की पावर k माइनस वन है, यहाँ पे 1 है तो प्लस 1 हो जाएगी। फिर b और i a हमने किया, a का मल्टीप्लाई इसमें, फिर b लिख दिया और a का मल्टीप्लाई a के साथ करके लिख दिया यहाँ पे। अब इसका गुणा मल्टीप्लाई करेंगे। इसका देखो पहले हमने इसमें किया था, फिर इसमें, अब सेम इसका करेंगे। b a का मल्टीप्लाई करेंगे a के i इंटू b a, ये मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, प्लस अब इसमें करना है मल्टीप्लाई। देखो ये इसमें तो होगा नहीं तो इसको हम ऐसे राइट कर देना, a टू दी पावर k माइनस वन। b का मल्टीप्लाई b में हो जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, और a का मल्टीप्लाई a में हो जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देखिए तो यहाँ पर अब हम इसको पुट करेंगे। यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू आई होती है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे a टू दी पावर k प्लस वन इंटू आई प्लस k, और ये माइनस वन और प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो ए टू दी पावर के बी आई ए प्लस ए टू दी पावर के बी पहले और आई बाद में कर देना आई ए, प्लस ये हो जाएगा के ए टू दी पावर के माइनस वन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं इसको। जैसा कि हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे ए के बी, यहाँ पे आई ए की वैल्यू हो जाएगी ए, और यहाँ पे ए स्क्वायर और फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम ए स्क्वायर को ए इंटू ए राइट कर देंगे। फिर ए दिया हुआ है हमारा 0 1 0 0 और 0 1 0 0, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 0, मतलब इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर की जगह हम इसमें पुट कर देंगे 0। अब हम इसको राइट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कि ए के बी ए प्लस ए के बी ए, और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं और देखते हैं इसको। हमें प्रूफ करना था k प्लस वन, तो यहाँ पे देखिए इससे अब कंपेयर करेंगे, जहाँ a की पावर n है, या फिर इससे देख लीजिए, इससे जाना बेटर रहेगा। यहाँ पे a की पावर k है तो यहाँ पे a की पावर k प्लस वन है, यहाँ पे k है तो यहाँ पे k इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो k प्लस वन बन जाएगा। यहाँ पे हम k नहीं, a की पावर k और b a ये कॉमन ले ले रहे हैं, ए प्लस वन आई प्लस यहाँ पे हमने लिया कॉमन ए की पावर के बी ए, तो हमारा के प्लस वन निकल आया। तो देखो यहाँ पे के की जगह हो गया के प्लस वन, ए की पावर के माइनस वन है तो यहाँ पे ए की पावर के है, क्योंकि देखो ए की पावर के माइनस वन में यदि हम वन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ए की पावर के, तो यहाँ पे ए की पावर के आ गया। फिर बी ए, तो बी ए दिया हुआ है, तो ये हमारी फॉर्म कौन सी बन गई है, यही हमारा RHS था, ये RHS है। तो यहाँ पे हम इसके बाद लिखेंगे, ये LHS लेके चले थे, यहाँ पे हमने RHS को सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, तो लिख देंगे अतः n इक्वल टू k प्लस वन के लिए Pn सत्य होगा। तो फिर हम लास्ट में लिख देंगे कि सभी, अतः
n बिलोंग्स टू n के लिए Pn सत्य होगा। और यदि हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ये गणितीय आगमन सिद्धांत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि मैट्रिक्स A इक्वल टू ये 1 1 दिया हुआ है पूरा, तो सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स A की पावर n ये दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इसके पहले जैसे सवाल जैसा ही यही सवाल है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो ये जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है इसको हम मान लेंगे Pn। गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा माना इसको Pn सच दैट A की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 3 टू दी पावर n माइनस 1, 3 टू दी पावर n माइनस 1, 3 टू दी पावर n माइनस 3, 3 टू दी पावर n माइनस 1, 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 3 टू दी पावर n माइनस 1। अब हम इसमें क्या गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा इसको हल करेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 रखने पर यहाँ पे हम लाइट करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा। तो n इज इक्वल टू 1 रखने पर जब हम इसमें n इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो Pn कितना हो जाएगा P1 सच दैट a टू दी पावर 1, यहाँ पे 3 टू दी पावर 1, जहां n है वहां 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0, 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 0। और किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल्स की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो हम इसको राइट कर देंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। यहाँ a टू दी पावर 1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए a इज इक्वल टू ये निकली मैट्रिक्स जो कि हमारी दी हुई मैट्रिक्स के जैसी है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए Pn सत्य है। n इज इक्वल टू 1 के लिए Pn सत्य हो गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे n बराबर k के लिए इसको सिद्ध करेंगे। अब जैसा ही हम लोगों ने देख लिया कि ये Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो हम मान लेते हैं ये n इज इक्वल टू 1 के लिए भी सत्य होगा, भी सत्य होगा। यदि हम इस चीज को सिद्ध कर देंगे तो ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर k के लिए हम क्या करेंगे, इसमें n इज इक्वल टू k रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a टू दी पावर k इज इक्वल टू k टू दी पावर 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1। इसी तरह ये पूरे लिख देंगे हम। अब ये a टू दी पावर k के लिए भी सिद्ध होगा। अब हम इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको सिद्ध कर देंगे। तो n बराबर k प्लस 1 रखने पर इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। और यहाँ पे जब n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 सच दैट यहाँ a की पावर n है तो हो जाएगा k प्लस 1 पावर ऊपर हो जाएगी 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1। यहाँ में n की जगह k प्लस 1 रख देना है जहां जहां है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और हल कर दे रहे हैं। यहां से ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 को हम राइट कर सकते हैं a की पावर k इंटू a।
इसको हमने अलग अलग कर दिया और इसमें क्या होगा, ये -1 और +1 घट जाएगा तो बचेगा 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको ये हम सिद्ध करेंगे कि n बराबर k + 1 के लिए ये होता है, तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS प्रूफ कर देंगे। तो हम LHS लेते हैं, अब हम LHS लेते हैं, यहाँ से LHS लिया हमने a टू द पावर k इंटू a। अब a टू द पावर k की वैल्यू हम रखेंगे कहाँ से, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, आप वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके देखना। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, a की पावर k था, यहाँ पे हमने k रखा था तो वही k हो जाता था 3 टू द पावर k -1, 3 टू द पावर k -1, 3 टू द पावर k -1। और अब a की वैल्यू हमें दिया हुआ था, हम वो राइट कर देंगे। इसमें a की वैल्यू थी हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब हम इनमें आवधियों का गुणनफल लगा देंगे, इस कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे इस रो में, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम हो जाएगा सभी में, तो जाना आसानी रहेगी। जबकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा केयरफुल होके किया करेंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हम इसका सेकंड रो में करेंगे मल्टीप्लाई, तो वही आ जाएगा तीसरी रो में भी यही आएगा। इसी प्रकार सेकंड कॉलम का करेंगे तब वही आ जाएगा 3 टू द पावर k -1 प्लस 3 टू द पावर k -1 प्लस 3 टू द पावर k -1, 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 3 टू द पावर k -1। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो भी वही आएगा। अब जब हमने इतना मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधा देखो 1 2 3 तीन बार इसको ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लें 3 इंटू 3 टू द पावर k -1, 1 2 3 मगर हमने इनको 3 बार अगर ऐड किया है तो ये 3 आ जाएगा, आगे सेम टू सेम सभी में आ जाएगा क्योंकि सभी सेम वैल्यूज हैं इसलिए। अब ये देखो 3 की पावर 1 है और यहाँ पे k -1 जब ऐड हो जाएगी तो -1 और +1 कट जाएंगे, बचेगा क्या 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k। देखिए हम LHS लेके चले थे, ये निकला हमारा आंसर ये, जो कि देखो यहाँ पे RHS ये प्रूव करना था, इसको हम यहाँ पे इस करके इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे अब हम राइट कर सकते हैं लास्ट में, यहाँ कर दे रहे हैं कि अतः n इक्वल टू k + 1 के लिए भी सत्य होगा। हमने ये चीज प्रूफ कर दी तो फिर हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः n बिलोंग्स टू n के किसी भी मान के लिए Pn सत्य होगा। तो ये है, ठीक है। अब इनको एक बार आप लोग समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ये बहुत इजीली होते हैं। जब भी आपको ऐसे सम दिए हो तो इसमें गणितीय आर्ट में सिद्धांत आपको लगाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर इसमें सबसे पहला काम करना है कि Pn मान लेंगे।
पहले Pn मान लिया, फिर Pn के बाद हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर जो मान निकलेंगे वो समान होंगे, फिर हम n बराबर k रख के मान लेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, n बराबर k+1 के लिए प्रूफ कर देंगे। तो जब n के किसी भी मान, फिर लास्ट में अपन लिख देंगे कि n स्मॉल n है ना, वो कैपिटल N का एक एलिमेंट है, मतलब एक नंबर है, तो इसलिए किसी भी मान के लिए ये सत्य होगा। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा, हमने आपसे पहले भी कहा था कि इस एक्सरसाइज में जो बाकी और क्वेश्चन है वो अपन को जो प्रीवियस अपन ने एक्सरसाइज लगा चुके हैं उन्हीं के रिगार्डिंग मिलेंगे, तो इसलिए मैंने इसको ये एक और नया टाइप है ये बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग लगाना। और यदि फिर भी आपको कोई सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसके इस वीडियो के बाद में अपनी चैनल में अपनी टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक डाल दूंगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाएं, जिसमें हम लोग मैथ से जुड़े बहुत से डिस्कशन करेंगे और मैं मैथ से जुड़ी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डालूंगा, उसमें टेस्ट सीरीज उसी में डालूंगा, इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। अब देखते हैं हम यहाँ पे इस सवाल को, ये दिया हुआ है 3 यहाँ पे आप जो दिए हुए हैं और इज इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 1 का x में हो जाएगा x, फिर 0 का 4 में हो जाएगा 0, 2 का 2, इस तरीके से इस रो का सॉरी इस कॉलम का इस रो में मल्टीप्लाई करना। तो x का 1 में हुआ 0, 4 का 0 में हुआ 0, 1 का 2 में होगा तो 2, फिर नीचे वाली रो में होगा, फिर सबसे नीचे वाली रो में 0, 2 4 8, 1 1 1। अब x का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2x, 0 का होगा 0 और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे x -5 -1 ये हो जाएगा x + 2, 8 + 1 9, 2x + 3, 2x + 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका इस कॉलम का मल्टीप्लाई हम इस रो में कर देंगे, तो x का मल्टीप्लाई x + 2 में हो जाएगा तो x² + 2x, -5 का 9 में हो जाएगा तो -45, -1 का 2x में होगा तो -2x -3 इज इक्वल टू 0, +2x और -2x 0, x² -45 और -3 हो जाएगा -48 इज इक्वल टू 0, x is equal to 48, sorry x square is 48 and x is equal to √48 and plus minus, तो ये हमारी x की जो वैल्यू निकली वो निकली √48। तो आज की वीडियो में भी यहीं तक रहते हैं। अब हम आज इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। इस चैप्टर से जुड़ी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाए, ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। रोज 5 बजे हम आपको ये वीडियो देंगे, उसके इस वीडियो के आधे घंटे बाद हम आपको एक क्वेश्चन शीट अवेलेबल करेंगे। उस क्वेश्चन शीट को आप लगाओगे और उसके 30 मिनट बाद हम उसकी एक सॉल्यूशन शीट भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे, तो इससे आपकी स्टडी बढ़ेगी और जो हम क्वेश्चन शीट आपको देंगे वो यूपी बोर्ड की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके, क्योंकि हम यहाँ पे आज एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ा रहे हैं तो ये तो चलेगा, आज के जो कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो भी हम आप लोगों को अवेलेबल करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थैंक यू।